नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे पांडुवंश। ठीक है, पांडुवंश का जो पिछले टाइम किए थे, है ना, तो उसका जो क्वेश्चन बचा हुआ था। तो आज जो है प्राचीन इतिहास आपका खत्म हो जाएगा। आधुनिक वैसे भी कंप्लीट हो ही चुका है, मध्यकालीन भी खत्म हो गया है ना। कल आपका मेगा टेस्ट होगा 8 बजे। ठीक है, तो 8 बजे तैयार रहेंगे अपना लेवल चेक करने के लिए। आप अभी किस लेवल पे हो? ठीक है, फिजिकल को आपको पता है कितना आ रहा है, लेकिन आपका रिटर्न आपको पता नहीं है ना। तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आप देखिए कल 8 बजे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। जो कुछ भी पूछना रहेगा आप कहाँ पूछेंगे? तो इंस्टाग्राम पूछेंगे, और टेलीग्राम दोनों का मैं जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा। सभी का पीडीएफ जितना भी रहेगा सब टेलीग्राम में मिलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय वेन सॉन्ग, है ना, ये वेन सॉन्ग सिरपुर आया था? महाशिवगुप्त, तीरथदेव, हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त। 4 सेकंड मिलेगा। 4 सेकंड में आपको बताना है। कितना सही कितना गलत हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो कुछ भी पूछना रहेगा आपको कहाँ पूछेंगे? तो इंस्टाग्राम में पूछेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाशिवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन इतिहासकार हेन सांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान की यात्रा की थी? मल्हार, जांजगीर, दमोदरहा, तेलाग्राम, गिरौदपुरी, है ना। 4 सेकंड मिलेगा। 4 सेकंड के अंदर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ? तो मल्हार की यात्रा की थी, है ना। तीसरा नंबर चलते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? ठीक है, किसको कहा गया है? तो महाशिवगुप्त काल, या फिर चंद्रगुप्त काल, या फिर बाणवंश काल, या फिर नन्नदेव काल, है ना। 4 सेकंड में आपको बताना है। और आप कल तैयार रहिए। ठीक है, कल 8 बजे मिलते हैं फिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए जो है महाशिवगुप्त काल, है ना। तो देखिए, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में कला, साहित्य, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय कार्य हुआ था। इसके कारण इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित था? किस वंश से संबंधित था? राशितुल्य कुलवंश से, सोमवंश, है ना, सोमवंश से, पांडुवंश से, या फिर नलवंश से, है ना। तो इसका आंसर बताएंगे 4 सेकंड में। महाशिवगुप्त बालार्जुन किससे संबंधित था? किस वंश से? तो पांडुवंश से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, नलवंश, सरपुरी वंश, पांडुवंश, सोमवंश। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार में शेयर करेंगे कल। ठीक है, ताकि उनका भी लेवल आपको पता चलेगा वो किस लेवल पे है और आप किस लेवल पे हो भी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आंसर पांडुवंश, है ना। महारानी वसाटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की किसके द्वारा की? कवि ईशान ने, कवि नारायण ने, कवि तेजबाधा ने, या फिर कवि रेवाराम ने? 4 सेकंड मिलेगा। तो किसके द्वारा की थी? तो कवि ईशान। आंसर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कवि ईशान पांडुवंश सोमवंश का राजकीय कवि था, है ना, जिसने महारानी वसाटा के द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, विष्णु मंदिर की प्रशस्ति रचना की है ना। देखिए, खरौद के लक्ष्मणेश्वर, इसी को भी बोलते हैं लक्ष्मणेश्वर, और लक्ष्मणेश्वर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, है ना। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? जाजल देव, ईशान देव, तखत देव, या फिर महाशिवगुप्त, है ना। तो 4 सेकंड में आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ईशान देव, है ना। देखिए,
छत्तीसगढ़ के खरौद जांजगीर चांपा में स्थित लक्ष्मणेश्वर या फिर लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण पांडुवंशी शासक इंद्रबल के शासन में ईशान देव के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। खरौद, राजिम, भोरम देव, मल्हार। 4 सेकंड बताना है आपको और कल तैयार रहेंगे, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए खरौद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। थैंक यू।